क्या सच में प्रेतात्माएं होती हैं? प्रेतात्माएं भी होती हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, बेताल भी होते हैं। ये जो पिचासनी है वो उनके साथ ही रहती है, शारीरिक संबंध भी बनाती है उनके साथ। एक आप बार बार बात कर रही थी प्रेतात्माओं में सेक्सुअल डिजायर होती है जी, ये कैसे पॉसिबल? ये ऐसे पॉसिबल है कि ज़्यादातर केस जो होते हैं वो अधूरी इच्छाओं में रह जाते हैं। मैंने तो साक्षात एक अनुभव भी किया था ब्रह्म राक्षस का। काला जादू? काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होते हैं, जैसे अघोरी क्रियाएं होती हैं, अघोर तंत्र है, शमशानी क्रियाएं होती हैं, कपाल क्रियाएं होती हैं, तो वहाँ पर सारे काले जादू किए जाते हैं। क्या मनचाहा प्यार काला जादू से मिल पाएगा? बिल्कुल मिल जाता है। मनचाहा प्यार भी आप पा सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। काला जादू से सब कुछ पाया जा सकता है। जो आपने देखा होगा कि गुड्डा गुड़िया बनाए जाते हैं, उनके पिन चुभोए जाते हैं, नींबू, काले नींबू, मिर्ची, उन सब पर जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारा काला जादू होता है। वो तो ऐसा होता है कि वंश के वंश भी खत्म होते हैं उसमें। मतलब पॉसिबल है कि मैं आपके दम पर 5 लाख रुपए लॉटरी में जीत सकता हूँ? काला जादू के दम पर। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, निशाचर, तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और कई बार कई लोगों को महसूस भी होता है। कई बार हम कहते हैं सुनसान जगह पे जाइए, अचानक आपको एहसास होगा कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई पीछे से, आपने पलट के देखा तो कोई नहीं था। किसी पीपल के पेड़ पे 100 साल पुराना भूत, ऐसी कहानियां तो बचपन से हम सुनते आए हैं। लेकिन कितनी वास्तविकता इसके अंदर होती है? क्या सच में कहानियां हैं या सही में कुछ ऐसी आत्माएं या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो हमेशा ये समझाती हैं कि वो आपका पीछा कर रही हैं? और आज के इस दौर में हम ये कहते हैं कई बार कि इस कमरे में हम 3-4 लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ इस समय शिवांगी जी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं और तंत्र मंत्र पे विशेष ज्ञान भी रखती हैं और कई सारे पॉडकास्ट में अपनी इन बातों को रखती नजर आई हैं कि भाई भूत पेश, पिशाच, निशाचर, तंत्र मंत्र सब होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और आपके जीवन पर उसका असर भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास शो में जुड़ने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, क्या सच में प्रेतात्माएं होती हैं या सिर्फ ये हवा की बात है? जी बिल्कुल होती है। इसका उल्लेख तो गरुड़ पुराण में भी है और श्रीमद् भागवत गीता में भी, कि जब हमारा शरीर नश्वर शरीर है ना, आत्मा अजर अमर है, तो जब शरीर को छोड़कर आत्मा जाती है ना, तो एक सूक्ष्म आत्मा यहाँ भी रह जाती है अगर उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं होती है तो ये वही प्रेतात्माएं होती हैं। प्रेतात्माएं भी होती हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, बेताल भी होते हैं, कूष्मांड, इसके अलग अलग रूप हैं। तो ये सब होती हैं, इनका सबका अस्तित्व है। और अगर बात करें ब्रह्म राक्षस क्या होता है, प्रेतात्माएं क्या होती हैं, कर्ण पिशाचनी क्या होती है, इसको कैटेगरी वाइज कैसे आप करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी जो होती है ये एक सिद्धि है। जो साधक ना कर्ण पिशाचनी सिद्ध करते हैं तो उनके लिए ये जो पिशाचनी है वो उनके साथ ही रहती है, शारीरिक संबंध भी बनाती है उनके साथ, पत्नी के रूप में रहती है, वो वचनबद्ध होकर उसको लेके आते हैं। तो जो भी साधक कर्ण पिशाचनी सिद्ध करते हैं वो फिर एक तो किसी के लायक नहीं रहते, उनका गृहस्थ जीवन भी अगर मैं कहूँ तो बर्बाद ही होता है। हाँ, उनके लिए ये सिद्धि होती है, वो जो चाहे उस सिद्धि से मांग सकते हैं, किसी का भविष्य तक सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि पिशाचनी कान में आके सब कुछ बताती है। लेकिन अगर इंडिविजुअली उस इंसान की बात करूं जिसने ये सिद्धि की है तो वो फिर किसी के लायक नहीं रहता है, क्योंकि वो पिशाचनी है। वो उसको वचनबद्ध होकर लेकर आए हैं, पत्नी की तरह उसके साथ रह रही है, शारीरिक संबंध भी बनाती है, सब कुछ करती है उसके साथ, जो कर्ण पिशाचनी होती है। अगर ब्रह्म राक्षस की बात करें, ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस क्या है? जो ब्राह्मण होते हैं और किसी भी श्राप की वजह से उनकी डेथ हो जाए और उनका जन्म में जो भी इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाए, तो जब अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं तो मुक्ति नहीं मिलती है और उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। और ऐसा लोक कथाओं में वर्णित है कि वो पीपल के पेड़ पर होते हैं। और ऐसा एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि बचपन में जैसे आपने अभी कहा कि कहानियाँ सुनी है, मैंने तो साक्षात एक अनुभव भी किया था ब्रह्म राक्षस का। जब हम छोटे थे तो जहाँ हमारा होम टाउन है वहाँ पर हमारी गली में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। सब उसके बारे में बोलते थे कि इस पर ब्रह्म राक्षस रहता है, यहाँ से मत निकलो या टॉयलेट मत करना, ऐसा बोलते थे। तो उस टाइम बच्चे बच्चे होकर मैं और मेरे भाई को लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियाँ ही हैं। तो एक दिन मैं और मेरे भाई रात के 12 बजे, मैं डरपोक थी लेकिन भाई बहुत दुस्साहसी थे,
तो वो मुझे लेके साथ में निकले कि चल देखते हैं कि वाकई होता है। तो हम दोनों निकले। तो अब वो हमारा भ्रम तो नहीं था, हमें उस पीपल के पेड़ पर कोई सफ़ेद काया दिखाई दी और अजीब सी वहाँ से सनसनाहट आवाज़। तो हम लोग वापस आ गए। सबसे पहले मैं ही भागी थी क्योंकि मैं डरपोक थी, भाई फिर आ गए। लेकिन उस दिन भाई के मन में ये जागृति हुई कि अब ये जो है, इस सवाल को मुझे, जो भी सवाल है इसका उत्तर मुझे खोजना है कि आखिर वाकई वहाँ कोई था। अगले दिन फिर वो अकेले गए, मुझे लेकर नहीं गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नाग पीपल के पेड़ पर जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये भाई पीपल का पेड़ है, नाग जा सकता है। देखा तो वो नाग ऊपर जाते जाते पूरा एक इंसान रूप रख चुका था। और वो नाग हमारे गली के सामने एक मंदिर है, शिवालय, वहाँ से वो आ रहा था। शिवरात्रि वाला दिन था। तो वो नाग पीपल के पेड़ पर गया और जाते ही वो एक वाइट कलर के कपड़ों में और एक इंसान ऐसा रूप हो गया। भाई ने देखा तो भाई की तरफ उनसे बोला, वो जो ब्रह्म राक्षस थे वो बोले वापस जा। इस तरह से उनको सुनाई दिया कि कोई ऊपर है और बोला वापस जा। वो वापस आ गए और मात्र उस समय उनकी उम्र 16 साल थी और मैं 11 साल की थी। तो उन्होंने घर आके, मैं जगी हुई थी, पूरा घर सोया हुआ था, ये दोनों कारनामे हम दोनों मिलके चुपचाप ही करते थे। तो उन्होंने कहा कि आज ऐसे ऐसे हुआ है। फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे भी जाना चाहिए। अगले दिन मैं गई, डरते डरते गई। उन्होंने कहा बस डरना मत। मैं गई और वहाँ पर सेम रात के ये 12:30 या 1 बजे की घटना होगी। हम गए तो देखा कि वो ऊपर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग से थे कोई, और एक काया दिख रही थी, कोई बुजुर्ग है। और उन्होंने कहा बच्चों घर जाओ। इस तरह से हम घर आए, हमने अपनी दादी को बताया। दादी ने बहुत लताड़ भी लगाई हमको कि क्यों गए तुम लोग वहाँ, और बोलते थे हम। लेकिन वो अनुभव ऐसा था कि उस दिन के बाद से मेरा आधा डर तो निकल गया था, जितनी मैं डरपोक थी। पर हम लोगों ने साक्षात इस तरह से अनुभव किया है। एक दिन वो हमारा भ्रम हो सकता था, लेकिन दूसरे दिन मैं नहीं थी, भाई थे, तीसरे दिन हम दोनों थे। और ब्रह्म राक्षस का उदाहरण एक और बताना चाहूँगी। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, उनको भी हनुमान जी से मिलाने वाला एक ब्रह्म राक्षस ही था। वो सुबह शौचालय के लिए जाते थे और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और वो सोचते थे कि मेरी हनुमान जी से भेंट हो जाए और वही मेरी राम जी से फिर भेंट कराएंगे। तो ब्रह्म राक्षस ने ही हनुमान जी तक जाने का रास्ता बताया। हनुमान जी से उनकी वाराणसी में भेंट हुई, जो संकट मोचन हनुमान का मंदिर है, और वहाँ पर फिर उनकी राम जी से भी भेंट हुई। तो उनकी राम जी से भेंट कराने वाले भी एक ब्रह्म राक्षस थे। काला जादू, काला जादू होता है, होता है। तंत्र मंत्र होते हैं। तंत्र तो एक विधि है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक सिस्टम है। इसी तरह से ये सिस्टम तो बहुत सुंदर था। जब माता पार्वती को शिव जी ने दिया था, कुछ ज्ञान शिव जी को माता पार्वती ने भी दिए हैं तंत्र के, कुछ शिव जी ने दिए हैं, तो बहुत सुंदर था। लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको रूप बदला। जैसे अघोरी क्रियाएं होती हैं, अघोर तंत्र है, शमशानी क्रियाएं होती हैं, कपाल क्रियाएं होती हैं, तो वहाँ पर सारे काले जादू किए जाते हैं। जैसे कामाख्या है, माँ कामाख्या में इतनी शक्ति है, वहाँ पॉजिटिव लोग भी जाते हैं अपनी एनर्जी हाई करने के लिए, लेकिन वहाँ ज़्यादातर काला जादू होता है। बलियां दी जाती हैं। वहाँ पर मंदिर के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों की बलियां देने के बाद उनकी हड्डियां तक जलाई जाती हैं और उसका धुआं इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ उस परिसर में कोई रह नहीं सकता। जो सिर्फ साधक हैं, जो दक्षिण मार्गी साधक हैं, जो शमशानी क्रियाएं करते हैं, सिर्फ वही रुक सकते हैं। इसमें ना 2 मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। जैसे हम लोग हैं सात्विक हैं, हम लोग वाम मार्गी हैं, और जो दक्षिण मार्गी होते हैं वो सारे ये क्रियाएं करते हैं। क्या मनचाहा प्यार काला जादू से मिल पाएगा? बिल्कुल मिल जाता है। मनचाहा प्यार भी आप पा सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। काला जादू से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन काला जादू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बर्बाद भी करता है। एक नया कॉन्सेप्ट आपने बताया मुझे थोड़ी देर पहले, सफ़ेद जादू। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में ये अंतर है, जैसे मैं हूँ, मैं सफ़ेद जादू करती हूँ, लोगों के हित के लिए काम करती हूँ। मैं अपनी साधना के बल पर, अपनी पूजा के बल पर लोगों का भविष्य तक बदल सकती हूँ, उनके बुरे भविष्य को अच्छे में निर्माण कर सकती हूँ। उनको बताती हूँ इस डेटी की पूजा करो, ये मंत्र जाप करो, ये सफ़ेद जादू है। लेकिन वहीं जो आपने देखा होगा कि गुड्डा गुड़िया बनाए जाते हैं, उनके पिन चुभोए जाते हैं, नींबू, काले नींबू, मिर्ची, उन सब पर जो क्रियाएं की जाती हैं, वो सारा काला जादू होता है। वो तो ऐसा होता है कि वंश के वंश भी खत्म होते हैं उसमें। मतलब किसी की मौत लेना बहुत आसान है, जान लेना मौत लेना आसान है, मौत देना
मेरा जो है ना, किसी को जिंदगी दो, और वो काला जादू आप जो बता रहे हैं वो जिंदगी छीनता है, लेकिन अगर किसी ने किसी पर काला जादू किया है तो वो इंसान भी उसके इम्पैक्ट से बचेगा नहीं, क्योंकि काला जादू जो करवा के ला रहा है इन्हीं हाथों से ला रहा है, सारा खेल एनर्जी का है, पूरा यूनिवर्स एनर्जी पर है, तो वो बैड एनर्जी, ब्लैक एनर्जी आपके हैंड में भी आ रही है ना, आपकी फैमिली पर भी इम्पैक्ट डालेगी। सफेद जादू, काला जादू, आपने कहा कि बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जी। तो ये काले जादू के पीछे क्या ये प्रेतात्माएं होती हैं, और हाँ। सफेद जादू के पीछे क्या देव और गण होते हैं? बिल्कुल, सफ़ेद जादू के पीछे ना जो आपके इष्ट देव हैं वो हैं, वो आपको गाइड करते हैं। जैसे मेरे गुरु शिव हैं, तो वो मुझे गाइड करते हैं, ये करो, जब मैं साधना में होती हूँ मुझे बताते हैं, शिव गाइड करते हैं। अब जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको जो प्रेतात्माएं होती हैं, जो ब्रह्म राक्षस हैं, पिचासनी हैं, उनको वो गाइड करती हैं कि आप ये करो। वो गाइड भी करती हैं, वो उनके साथ भी रहती हैं। प्रेतात्माओं तक को छोड़ा जाता है लोगों के ऊपर बांधकर। प्रेतात्माओं को शमशानी क्रियाएं जो होती हैं उसमें बांधा जाता है मंत्रों से, और फिर लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कभी ऐसा केस आपके पास आया किसी ने? हाँ, मेरे पास एक केस आया था और बहुत परेशान थे वो, और ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आगे कोई गांव पड़ता है, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, यहाँ से थे वो लोग और बहुत परेशान थे। आए, उनका बच्चा था 16 साल का, और उसको रात में ना, अब साइंटिफिकली तो उनको ये लगता था, डॉक्टर ने कहा कि शायद इसको कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम है, इसको हम सारे उसके टेस्ट पॉजिटिव थे, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसके साथ रात में एक लड़की प्रेतात्मा आती थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, और 16 साल के उस बच्चे के साथ वो सेक्सुअल होती थी वो लड़की, और उसका सिर्फ मोटिव यही था कि इस बच्चे को धीरे 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 ख़त्म करना। जिसने किया था उसके परिवार के ही वो सदस्य थे। मैंने पूरा वो केस ओपन किया, और आप बिलीव करोगे, मैंने सिर्फ अपने ईस्ट को सौंपा था। ये ब्लैक मैजिक वाले आत्माओं को छोड़ते हैं, मैंने सिर्फ शिव को सौंपा और कहा इस बच्चे की जान बचानी है, इस बच्चे से वो दूर करना है। कुछ मंत्र बताए, गंगा जल, गौमूत्र जैसी चीजें बताई, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आत्मा आपके ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, आप पे हावी होने की कोशिश करी जब आप किसी को? नहीं, आत्मा मेरे ऊपर आने की कोशिश तो नहीं की, पर आत्मा ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी एक बार। कैसे? जैसे मैं एक केस हैंडल कर रही थी, और वो देहरादून के पास, देहरादून का ही था, कोई देहरादून के पास ही जगह है, लेकिन वो लोग देहरादून रहते थे। तो वो केस हैंडल करते करते क्या हुआ कि वो आत्मा मुझे महसूस होने लगी कि मेरे घर में उसकी मौजूदगी है, आगे पीछे। तो जैसा कि मैंने बताया कि डर तो मेरा निकल ही चुका था, मैं डरती नहीं हूँ। तो मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ है। अब मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे, तो पहले मैंने अपने बच्चों का प्रोटेक्शन किया, छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर मैंने रात में, जब मेरे हस्बैंड को भी ये बात नहीं पता है, जब सारे लोग सो गए, तो मैं जाके अपने मंदिर में बैठी जहाँ मैं साधना करती हूँ, और वहाँ पर फिर मैंने उस आत्मा से बात की कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरे पास क्यों आई हो। तो उसने डायरेक्ट कहा कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो केस तुम सॉल्व कर रही हो वो छोड़ दो। फिर जब मैंने उससे बात की, आप बिलीव करेंगे सर, उसने मुझे बताया कि वो ब्लैक मैजिक नहीं था, जो बंदा था उसकी वजह से उसने सुसाइड की थी लड़की ने। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं उसको हार्म पहुंचाना चाह रही थी। उसने कहा कि बस मुझे इसको अपने साथ ले जाना है, इसने मुझे चीट किया है और इसको मुझे साथ ले जाना है। तब फिर मैंने अपने तरीके से उसको समझाया, उसको भगवत गीता के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, उसको समझाया, और मैंने कहा तुम्हारी मुक्ति बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर उसके पूरी फैमिली के बारे में उससे बात की, उसने बताया, उस लड़की ने खुद बताया। तो देहरादून में अपने हस्बैंड के साथ, वो मार्केटिंग जॉब में है, मैं उनके साथ गई, और उस लड़की ने जो एड्रेस बताया मैं वहाँ गई। मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरा था कि ये लड़की परेशान है, इसकी मुक्ति बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ गई, मैंने पूरा उन लोगों से बात की, पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने पॉइज़न लेके, जो उन्होंने बताया गेहूं में जो सल्फास रखते हैं वो खा के उसने अपनी सुसाइड की थी। पूरा उनको केस बताया। फिर मैंने उनसे कहा ऐसे ऐसे आप कीजिएगा। मैं उनके साथ हरिद्वार गई, हरिद्वार पे लोगों से जो पिंडदान वगैरह होते हैं वो कराया, और मैंने वो मुझे देख रही थी, मुझे वो दिख रही थी। मैंने उससे बस ये कहा, बेटा अब आप जाओ, आपकी मुक्ति हो चुकी है, और जिसने आपके साथ किया उसके कर्मों का फल तो स्वयं ईश्वर उसको दे देगा। एक आप बार बात कर रही थी, प्रेत आत्माओं में सेक्सुअल डिजायर होती है जी, ये कैसे पॉसिबल? ये ऐसे पॉसिबल है कि ज्यादातर केस जो होते हैं वो अधूरी इच्छाओं में रह जाते हैं। या तो सुसाइड कौन कर रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हुए,
उस वजह से सुसाइड हुई। कोई पार्टनर है, किसी ने किसी को चीट कर दिया तब सुसाइड हुई। सुसाइड तब होती है तो कोई ना कोई उनकी डिजायर रह जाती है, सेक्सुअल उनकी लाइफ जो है वो अधूरी लाइफ में ही जाती है ना, पूरी तो जिंदगी जी नहीं पाते, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये नीड है एक, वो नीड उनके अंदर चली जाती है, तो वो चाहते हैं कि किसी के भी थ्रू हम ये पूरी करें। अब वो नीड सेक्सुअल के अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं। कई बार होता है किसी को, आप जैसे पब वगैरह में भी एंटिटीज सबसे ज़्यादा होती हैं, और वो एंटिटीज होती हैं जिनको डांस का बहुत शौक होता है। अब होता है ना कि अब नई उम्र के बच्चे हैं, नशा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी रीजन से कार एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, लेकिन वो जो डिज़ायर थी वो तो इनकम्प्लीट रह गई ना, तो वो पब में भी आती हैं एंटिटीज, सबसे ज़्यादा होती हैं। और जब हम नशा करते हैं ना तो उस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे अंदर आ सकती है वो एंटिटीज, क्योंकि हमारी आत्मा कमज़ोर होती है। एंटिटीज उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है जिसका ऑरा वीक होता है। अच्छा। हाँ, अगर सपोज कोई ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर करना चाहे, नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर आप अपनी साधना के बल पर इतने, तप के बल पर इतने आगे जा चुके हैं, तो आप पर कितना भी प्रबल काला जादू हो काम नहीं करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपके दम पर 5 लाख रुपए लॉटरी में जीत सकता हूँ? काला जादू के दम पर, काला जादू के दम पर जीते जा सकते हैं। सात्विक दम पर तो मैं आपको साधनाएं बताऊंगी, हो सकता है 5 ना हो लेकिन 1 आप जीतेंगे जरूर, लेकिन 5 नहीं कह सकती सात्विक पर, लेकिन हाँ काला जादू के बल पर जीते जा सकते हैं। 5 लाख रुपए बिल्कुल जीते जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आत्माओं से करा रहे हैं ना, वो तो भाई एंटिटीज है, सारी चीजें गलत क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो 5 लाख फिर आपके किस तरीके से जाएंगे वो भी आपको नहीं पता। वो 5 लाख आपके मेडिकल में चले जाएंगे, 5 लाख आपके किसी ऐसे काम में चले जाएंगे, आपने सोचा 5 लाख कमा तो लिए, लेकिन ये जो भी मेरा ये शो देखें वो ये देखें कि इस तरीके से जिन्होंने भी काम किया होगा तो उनको नुकसान भी भरना पड़ा होगा।